हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा डायरेक्ट, अनदर बातें न करते हुए। गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कूलर पंखा दोनों बंद करके आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड की जाती है, पूरे रूम में उमस भर जाती है। तो फिर भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए करते हैं शुरू। आज अपना एक टॉपिक है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, पर क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है फिजिक्स का। कौन सा? PHYSICS, फिजिक्स का। और टॉपिक का नाम है कैमरा। वही कैमरा जिससे हम फोटो क्लिक करते हैं। तो ये कैमरे में क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें काम करती हैं, उस पर अपने बात करेंगे। किस पर? कैमरे पर। तो कैमरा क्या चीज होता है, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, सारी चीजें। पहला है कैमरा। तो कैमरा क्या काम करता है? मनुष्यों, वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों का स्थायी प्रतिबिंब। देखो, अपने फोटो क्लिक करते हैं ना अपने फोन में, फिर उसके बाद में वस्तुओं की फोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद में हम प्राकृतिक दृश्य, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, अच्छे से एग्जाम क्रैक कीजिए, फिर हम भी घूमने चलेंगे साथ में कभी, है ना। तो जब घूमने जाते हैं तो हम अलग अलग वहां के माहौल का एक फोटो या अपने मोबाइल में कैमरे में उसको एक प्रतिबिंब कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि इमेज, यानी कि प्रतिबिंब इमेज कैप्चर कर लेते हैं। तो वो इमेज क्या होती है? वो स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। जैसे आप मान लीजिए, अब आप मुझे देख रहे हो, एक सोचने की बात, आप मुझे देख रहे हो या किन्हीं और चीजों को देख रहे हो, तो वो एक अस्थायी प्रतिबिंब बन रहा है। आप मुझे देखना बंद कर दोगे, ठीक है, या कहीं और ध्यान लगाओगे आप, तो आप उस चीज का प्रतिबिंब आपकी आंखों पर बनेगा, वो मेरे वाला प्रतिबिंब तो हट जाएगा, है ना। लेकिन फोटो में क्या होता है? हम स्थायी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो काम कौन करता है? वो कैमरा करता है। तो कैमरा मनुष्यों, वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट व फिल्म पर लिया जाता है। या तो एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है और या फिल्म होती है, यानी कि शीट। सीधी सी बात है, ये शीट की बात कर रहा है। उसमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, उस पर हम आगे विचार करेंगे। तो मान लीजिए आपने कोई प्रतिबिंब, कोई दृश्य देखा, तो वो एक फोटोग्राफिक इस प्रकार से प्लेट होगी या एक फिल्म होगी, इस पर वो चीजें कैप्चर हो जाएगी, स्थायी प्रतिबिंब इस पर वो बन जाएगा। वो काम किसका होता है? वो काम होता है कैमरे का। कैमरे दो प्रकार के होते हैं, एक बॉक्स कैमरा और एक फोल्डिंग कैमरा। एक तो होता है बॉक्स और एक होता है फोल्डिंग। बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स टाइप होता है, और फोल्डिंग का मतलब उसे आप फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स कैमरा और फोल्डिंग कैमरा। तो पहले अब हम देखते हैं, अब इसके भाग, कैमरे के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कैमरे में दो तीन भाग होते हैं। एक तो होता है प्रकाश रोधी बॉक्स, अगला भाग होता है लेंस, तीसरा भाग होता है डायफ्राम, चौथा भाग होता है शटर, पांचवा भाग होता है घिसे कांच का पर्दा, और छठवां भाग होता है फोटोग्राफिक फिल्म। ये छह भाग कैमरे में होते हैं। प्रकाश रोधी बॉक्स, लेंस, डायफ्राम, और उसके बाद में शटर, और उसके बाद में घिसा कांच का पर्दा और फोटोग्राफिक फिल्म। ये इतने भाग कैमरे में होते हैं। तो पहले हम प्रकाश रोधी बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश रोधी बॉक्स होता है वो कैसा होता है, क्या काम उसका होता है, वो सारी बातें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आगे परेशानी न हो। चलिए, बॉक्स कैमरे में यह लकड़ी या धातु की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? बॉक्स कैमरे की बात करें तो बॉक्स कैमरे में या तो ये लकड़ी का बना होता है और या एक धातु का बना होता है, या तो लकड़ी का या धातु का। ठीक है, और अगर फोल्डिंग कैमरे की बात करें तो यह चमड़े की बनी होती है। फोल्डिंग कैमरे की बात करें तो यह चमड़े की बनी होती है। ठीक है, अगर बॉक्स की बात करें, बॉक्स कैमरे की बात करें तो ये किसकी बनी होगी? या तो लकड़ी की या धातु की। और अगर फोल्डिंग की बात करें
तो ये किसकी बनी होगी? चमड़े की। ठीक है, ये कह रहा है कि ये बॉक्स की लंबाई में परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर का भाग काला पुता रहता है। बॉक्स के जो अंदर का भाग होता है, यानी कि मान लीजिए ये बॉक्स है, तो इसके जो आंतरिक दीवारें हैं वो काले रंग द्वारा पुती हुई होती है, यानी कि उन दीवारों पर काला रंग किया होता है। सर काला रंग क्यों करते हैं? क्योंकि काला रंग कर देते हैं तो इस काले रंग में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। इसको कैसे याद करोगे? जब मैंने आपको प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि काले रंग जो होता है वो सभी रंगों का अवशोषण करता है। जितने भी सारे के सारे रंग होते हैं उनका अवशोषण करता है, वो किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता। तो काला रंग प्रकाश का परावर्तन है जो नहीं करता, तो काला पुता रहता है जिससे दीवारों पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। तो प्रकाश का परावर्तन है वो नहीं होता। तो प्रकाश रोधी नाम से पता चला है कि प्रकाश रोधी है, प्रकाश का परावर्तन इसमें नहीं होता। अगला भाग है लेंस। अब दूसरा भाग लेंस है, तो यह प्रकाश रोधी बॉक्स के आगे लगा होता है। कहां पर लगा होता है? प्रकाश रोधी बॉक्स के आगे, यानी कि लगभग मैं इसको यहां पर लगा देता हूं। रफली कैमरा बनाऊंगा भाई मैं एक बार, तो आगे लगा रहता है और उत्तल लेंस लगा रहता है। तो वो लेंस कौन सा होता है? वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस यानी कि इस प्रकार का लेंस होता है, ये भी आपको पता है। अगली बात कह रहा है इस उत्तल लेंस को अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस। अच्छे कैमरों में कई लेंसों से मिलकर बनाया जाता है, यानी कि जो लेंस होता है वो अगर अच्छी क्वालिटी के कैमरे होते हैं, बड़ी क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के कैमरे होते हैं, तो उसमें बहुत से लेंसों द्वारा इस अभिदृश्यक लेंस को बनाया जाता है। बहुत सारे लेंसों द्वारा, बहुत सारे लेंसों को मिलाकर ये एक लेंस बनाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? इससे प्रतिबिंब के दोष का निवारण करते हैं, यानी कि अधिक लेंस होते हैं ना, वो प्रतिबिंब में जो उत्पन्न होने वाले दोष होते हैं तो उसका वो निवारण कर देते हैं, प्रतिबिंब अच्छा प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब के दोष का निवारण हो जाता है इससे। तो लेंस की भी बातें आपको क्या समझ में आई कि उत्तल लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और अच्छे कैमरों में कई लेंसों से मिलाकर बनाया जाता है जो प्रतिबिंब के दोषों का निवारण करते हैं। ठीक है सर, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई है। अगले पार्ट पे चलते हैं, डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। डायफ्राम लेंस के सामने होता है ये। तो डायफ्राम कहां होता है? लेंस के सामने। धातु का एक गोल पर्दा होता है। क्या होता है? धातु का एक गोल पर्दा होता है जिसके ठीक बीच में एक छिद्र होता है, यानी कि यहां पर मान लीजिए धातु का एक पर्दा लगा दिया और यहां पर लगा देते हैं, एक धातु का पर्दा लगा दिया और इसके बीच में एक कर दिया छिद्र, और इस छिद्र को क्या बोला जाता है? इस छिद्र को बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है? इस छिद्र को डायफ्राम बोला जाता है। तो लोकेशन कहां है? लेंस के सामने है, धातु का एक गोल पर्दा है और उस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र लगा दिया जाता है, और उस छिद्र को क्या बोलते हैं? उस छिद्र को डायफ्राम बोलते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? उस छिद्र को डायफ्राम बोलते हैं। चलिए, इस छिद्र से ही प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है और इसी छिद्र से जो प्रकाश है वो कैमरे में प्रवेश करता है। इसका आकार आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपने स्टूडियो वालों को देखा होगा, बीच में कैमरे को इस तरह से फोल्डिंग करते रहते हैं ना, तो इसका जो आकार है वो प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार, या इसका आकार जो आवश्यकता के अनुसार आप कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है शटर, यानी कि डायफ्राम की क्या बातें हैं? एक तो ये लेंस के सामने होता है, दूसरा गोल पर्दा होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इसी छिद्र से प्रकाश कैमरे में प्रवेश करता है। चौथी बात, इसी छिद्र से प्रकाश है जो आपका कैमरे में प्रवेश करता है। आगे बोल रहा है, चौथा भाग है आपका शटर। लेंस के पीछे स्वचालित कपाट होता है। लेंस के पीछे होता है स्वचालित कपाट।
यानी कि यहां पर आप इसे कह सकते हो। ठीक है, बंद कैमरे में प्रकाश प्रवेश नहीं होता। जब यह शटर बंद होता है तो कैमरे में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। सीधी ही बात है, शटर लगा दो कैमरे के आगे तो प्रकाश एंटर नहीं करेगा, है ना, नाम से पता चल रहा है कैमरे के आगे शटर लगा दिया तो प्रकाश एंटर नहीं कर पाएगा। चित्र लेते समय इसे खोलकर प्लेट या फिल्म पर एक निश्चित समय अंतराल, 1 सेकंड का 10वां भाग, 1 सेकंड का 50वां भाग, 1 सेकंड का 100वां भाग या इन्फिनिटी सेकंड के लिए प्रकाश डाला जा सकता है या प्रकाश डाला जाता है। ये जो छिद्र, ये जो आपका कपाट होता है उसे क्षणिक समय के लिए, यानी कि एक समय अंतराल फिक्स किया जाता है और उतने ही समय के लिए जब इमेज कैप्चर हो रही होती है। जैसे आपने देखा होगा फ्लैश लाइट जलती है ना, एक फ्लैश लाइट से आप समझोगे, जब आप कैमरे की फोटो खींच रहे होते हो, अपनी किसी चीज की इस तरह से फोटो खींच रहे हो आप, ठीक है, आपने फोकस किया होता है तो वो कुछ बहुत ही क्षणिक समय के लिए उस पर प्रकाश पड़ता है कैमरे पर, ठीक है, तो वो कुछ क्षण के लिए खुलता है जिससे कि प्रकाश चित्र खींचते समय चित्र पर पड़ता है। और वो क्षणिक समय कितना हो सकता है, 1 सेकंड का 10वां भाग भी हो सकता है, 1 सेकंड का 50वां भाग भी हो सकता है और 1 सेकंड का 100वां भाग भी हो सकता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए शटर खुलता है जिससे प्रकाश सेकंड के लिए प्रकाश डाला जा सके। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और इस जो समय अंतराल होता है, इस समय अंतराल को बोलते हैं उद्भासन काल। क्या बोलते हैं इस समय अंतराल को? उद्भासन काल। क्या बोलते हैं? उद्भासन काल। इसका मान होता है वो लेंस के द्वारक फिल्म की स्पीड तथा प्रकाश की तीव्रता के अनुसार निश्चित किया जाता है। किसका? यानी कि जो समय अंतराल का मान है, यानी कि 1/10 लेना है, 1/50 लेना है या 1/100 लेना है या और कोई मान लेना है, यानी कि उद्भासन काल का जो मान है वो लेंस के द्वारक पर, फिल्म की स्पीड पर और प्रकाश की तीव्रता के अनुसार निश्चित किया जाता है। इन सभी बातों को कैलकुलेशन करके आप इसका मान है जो निश्चित कर सकते हो। इसके बाद में है 5वां भाग, घिसे लेंस, घिसे कांच का पर्दा। ये क्या होता है? तो यह एक घिसे कांच की प्लेट होती है। यह एक क्या होती है? यह एक कांच की प्लेट होती है। क्या होती है? एक कांच की प्लेट होती है। कैमरे के पीछे भाग में खुलती है। ये कैमरे के पिछले भाग में खुलती है। इससे लेंस से दूरी इस प्रकार समायोजित होती है कि इस पर फोटो लेने वाली वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सके। यानी कि जब आप लेंस से इसकी प्रॉपर दूरी इस प्रकार से होती है कि जब आप फोटो खींच रहे हो ना तो आप उसका प्रतिबिंब देख रहे हो उसमें, इस फिल्म में, इस पर्दे में आप जैसी फोटो आने वाली है, जैसी फोटो आने वाली है आगे, मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो पहले आपने स्टूडियो वालों को देखा होगा, वो जब फोटो कैप्चर कर रहे होते हैं, जब वो फोटो खींच रहे होते हैं तो उसको वो पहले चेक करते हैं, उसको वो पहले चेक करते हैं कि फोटो सही है भी या नहीं भी। वो बोलते हैं ना आपको कि थोड़ा इधर होइए, थोड़ा इधर होइए, यानी कि वो इस पर्दे पर पहले देख लेते हैं कि फोटो कैसी आएगी, कि फोटो कैसी आएगी। तो यह एक कांच की प्लेट होती है, कैमरे के पिछले भाग में होती है, ठीक है। इसे लेंस से दूरी, यानी कि इसकी लेंस से कुछ दूरी होती है, वो पूरी फिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है, कि इस पर फोटो लेने वाली वस्तु का प्रतिबिंब है वो स्पष्ट देखा जा सके। यानी कि फोटो लेने से पहले इसका कि फोटो आएगी कैसी वो स्पष्ट रूप से पहले देख लिया जाता है। जैसे उस पर पिक्चर बनेगी, जैसे उस पर प्रतिबिंब बनेगा, वैसे ही बाद में आपकी फोटो आएगी। तो फोटो कैसी आएगी ये घिसे कांच का पर्दा इस बात का निर्धारण करता है, ठीक है। और बाद में इस पर फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट लगा दी जाती है। अब है फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म। तो ये क्या होती है? ये सेल्यूलॉइड फिल्म होती है। कैसी होती है? सेल्यूलॉइड फिल्म। कैसी होती है? सेल्यूलॉइड फिल्म, जिस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड, जब मैंने आपको केमिस्ट्री में धातु अधातु ये सारे पढ़ाए थे तो मैंने आपको सिल्वर ब्रोमाइड करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोग्राफिक फिल्म में उपयोग किया जाता है, याद हो तो मैंने आपको करवाया था। तो सिल्वर ब्रोमाइड की पतली परत जमी रहती है किसमें? फोटोग्राफिक फिल्म में, जिस पर प्रकाश गिरता है। अब उस पर क्या होता है, ये मान लीजिए एक इस प्रकार की एक शीट होती है, इस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है वो जमी रहती है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत है जो जमी रहती है। और क्या होता है जब इस पर प्रकाश गिरता है, यानी कि आप फोटो कैप्चर कर रहे हो तो लाइट इस पर गिरती है वो फोटो की इमेजेस बनाने के लिए, तो रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। और फिल्म के स्थान पर प्लेटों का भी उपयोग आप कर सकते हो। फिल्म के स्थान पर आप किसका उपयोग कर सकते हो? प्लेटों का उपयोग आप
कर सकते हो। अब कुछ बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। कुछ बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, तो वो बातें आप थोड़ा सा समझ लेना, ये डायग्राम को देख लेना। और पहले ये मान लीजिए वस्तु का क्या है, बिंब, यानी कि कोई भी वस्तु है जिसके आपने इमेज कैप्चर करी। ये है आपका कैमरा। तो एक किरण यहाँ से और पूरे एक किरण यहाँ से, तो यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बनता है। और ये आप आगे पीछे जो मैंने आपको बताया था दूरी आप कर सकते हो। तो इतना ही अपनी बुक्स में दिया हुआ है, तो इतना मैंने आपको डायग्राम बता दिया। ये इस डायग्राम को देख लेना। अब इसमें कुछ शब्द हैं। द्वारक क्या होता है? शब्द आया है द्वारक। तो द्वारक शब्द आया तो इसका मतलब होता है कि लेंस या दर्पण का प्रभावी व्यास, यानी कि आपने कोई भी लेंस लिया है, दर्पण लिया है, तो उसका जो व्यास होगा, क्या होगा उसका, वो जो पूरा व्यास होगा वो ही क्या होगा, आपका द्वारक होगा। अगला है अपेक्षिक द्वारक। क्या होता है? तो वो होता है यह लेंस के प्रभावी व्यास और फोकस दूरी का अनुपात। ये मान लीजिए लेंस आपने लिया है, तो इसकी फोकस दूरी और इसका जो व्यास बनेगा, उसका जो पूरा व्यास बनेगा, उसका जो अनुपात होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अपेक्षिक द्वारक। उसके बाद में फोकसीय अनुपात क्या होता है? अपेक्षिक द्वारक का व्युत्क्रम। तो फोकसीय अनुपात बराबर 1 बटा में अपेक्षिक, तो फोकस दूरी बटा में अपेक्षित प्रभावी व्यास, ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अगला है एफ संख्या। क्या होती है? तो फोकसीय अनुपात का संख्यात्मक मान। कोई खास बात नहीं इसमें नहीं है, बस आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है। द्वारक क्या होता है? लेंस या दर्पण का प्रभावी व्यास। और अपेक्षिक द्वारक क्या होता है? प्रभावी व्यास और फोकस दूरी का अनुपात। उसके बाद में फोकसीय अनुपात, तो वो होता है प्रभावी द्वारक का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और एफ संख्या क्या होती है? फोकसीय अनुपात का संख्यात्मक मान। ये छोटा सा टॉपिक था अपना कैमरा। कैसा था? कैमरा। कल हम या जब भी अगली क्लास होगी अपनी, उसमें हम चर्चा करेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। तो ये क्लास थोड़ी सी प्रकाश वाली और विद्युत वाली, ये अब लगातार 2 टॉपिक अपने, ये दोनों होने के बाद में फिजिक्स भी अपना कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।